वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आप लोग को सेकेंड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो एक बार देखते हैं। ये आपका चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं कि इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन में जो समूह आता है वो यक्स होता है, और यक्स का वास्तविक मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये हेलोजन का मतलब होता है। अब इसके बाद लिखा गया है एल्केन। एल्केन, तो एल्केन का क्या मतलब होता है? एल्केन का मतलब होता है एलिफैटिक ग्रुप। एलिफैटिक ग्रुप, एल्केन का मतलब होता है एलिफैटिक ग्रुप। इसका मतलब होता है खुली श्रृंखला, या ऐसे समझ सकते हैं कि एलिफैटिक ग्रुप में जितने भी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब एलिफैटिक में आते हैं। अब इसके बाद लिखा गया है कि हेलो एरीन, वापस से एक शब्द आया हुआ है जो लिखा गया है हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। एक बार हम बता चुके हैं आप लोग को कि हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ये हेलोजन है। एरीन, एरीन का क्या मतलब होता है? एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक ग्रुप बोल सकते हैं। तो एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। हेलो एल्केन का सिंबल क्या होता है? हेलो एरीन का सिंबल क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? तो जो हेलो एल्केन का सिंबल होता है, प्रतीक, वो होता है आपका आर यक्स। हेलो एल्केन का प्रतीक या सिंबल क्या होता है? आर यक्स होता है। जहां आर जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, और यक्स का मतलब होता है हेलोजन, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक्स का मतलब हेलोजन ही समझिएगा, एल्किल हैलाइड। एक और चीज समझ लीजिए कि इसका सिंबल क्या होता है। हेलो एरीन का सिंबल या प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है इस प्रकार से, आप एक एरोमेटिक वलय बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड लगाना है, एक और छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड लगाना है, ऊपर क्या लगाना है? हेलोजन। तो ये आपका हो गया हेलो एरीन। इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। जहां ये बेंजीन है और ये क्या है? हेलोजन है, और हेलोजन का मतलब हम बता चुके हैं आपको। अब एक और चीज समझ लीजिए कि वास्तव में इस पूरे चैप्टर का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। इसका प्रतीक हम आपको बता चुके हैं, बस हमें आपको क्या बताना है? परिभाषा बताना है। तो परिभाषा समझ लीजिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन का देखते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का डेफिनेशन देख लीजिए। ये क्या है? आर एच। आर एच का क्या मतलब होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, आर एच का मतलब होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के ग्रुप से हम हाइड्रोजन को हटा दें, देखिए कैसे, अगर यहां से हम हाइड्रोजन को हटा दें और क्या जोड़ दें? हेलोजन जोड़ दें, तो क्या बनेगा? आर यक्स बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं, या इसका एक नाम और है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल हैलाइड बोल दीजिए या हेलो एल्केन बोल दीजिए। हेलो एल्केन जो होता है वो आईपीएससी नाम होता है। हेलो
एल्केन आईपीएससी नाम होता है, एल्किल हैलाइड जो है जनरल नेम या कॉमन नेम होता है। तो इस हिसाब से जो है हेलो एल्केन का डेफिनेशन क्या होगा, यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन होता है। एक और बार हम परिभाषा बता देते हैं इसका। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन समूह द्वारा विस्थापित कर दें तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होता है। अब इसी के आधार पर हम हेलो एरीन का डेफिनेशन देख लेते हैं। हेलो एरीन का, तो हम हेलो एरीन का डेफिनेशन बता रहे हैं आप लोग को, तो ध्यान से समझिएगा कैसे होगा हेलो एरीन का डेफिनेशन। ये RH यहां लिख दे रहे हैं हम, RH हो गया। अगर RH से एक और चीज लिख सकते हैं, देखो हम बेंजीन यहां बना रहे हैं, बेंजीन, ये बेंजीन है। अब आप ये जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो यहां एक हाइड्रोजन परमाणु हम ऊपर कर दे रहे हैं, और यहां से देखो ध्यान से, अगर बेंजीन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाए, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो यौगिक क्या बनेगा, इसमें जो यौगिक बनेगा वो आपका होगा हेलो एरीन। ये यौगिक दूसरा बन गया, इसका क्या नाम है, बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। अब इस आधार पर हेलो एरीन का डेफिनेशन क्या होगा, यदि एरोमेटिक समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाला यौगिक हेलो एरीन होता है। एक और बार देख लेते हैं। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाला यौगिक हेलो एरीन होता है। तो आपको हमने बताया कि हेलो एल्केन का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि इधर है, और हमने आपको बताया कि हेलो एरीन का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, जो कि इस तरफ है। अब इसके बाद चाहो तो आप इन दोनों को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं परिभाषा के रूप में। तो एक साथ कैसे परिभाषा होगा, यदि एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, यदि एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाला समूह हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन होता है। एक और बार परिभाषा सुन लीजिए। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन होता है। तो ये पूरे चैप्टर का सिंबल हो गया, मतलब हो गया, डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन मात्र था ये।